सरकार ने उनको 3 अटेम्प्ट फिक्स कर दिया कि वो उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो वैसे लोग बाहर हो गए, वैसे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। तो ये सारी परिस्थिति के मूल्यांकन के बाद मुझे जो कट ऑफ का अनुमान है वो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 100 नंबर किसी का आ रहा है तो वो अपने को सेफ और सिक्योर फील कर सकता है और वह पूरी गंभीरता के साथ 29 दिसंबर में के लिए जो मेंस की परीक्षा होनी है उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। और फैक्चुअल क्वेश्चन में गलती होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि डाटाबेस क्वेश्चन पूछे गए हैं और डाटा में कंफ्यूजन होना और कंफ्यूजन में गलती हो जाना इसकी संभावना बनी ही रहती है। इस 67वीं में जो बदलाव के आयाम उसने तय किए हैं वो काबिले तारीफ है। ये मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो में भी आपसे कही है। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा बीते 30 सितंबर को खत्म हो गई, जिसके बाद लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कट ऑफ को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रजनीश सर हैं। सर, जिस तरीके से बीपीएससी 67वीं परीक्षा बीते दिनों 30 सितंबर को खत्म हुई, कट ऑफ क्या आएगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके NBC 24 की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। विगत 30 सितंबर को बीपीएससी ने अभूतपूर्व तरीके से इस 67वीं की परीक्षा को संपादित किया है और पारदर्शिता के जो पैमाने बीपीएससी ने तय किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। अब बीपीएससी के कट ऑफ की जो बात है, कल बीपीएससी ने अपना आंसर की भी जारी कर दिया है ना। तो अब एक तरह से फिगर लगभग क्लियर हो गया है सारे विद्यार्थियों के समक्ष कि किसका कितना नंबर आ रहा है। तो मेरा जो अपना आकलन है, जो प्रश्न पत्रों को देखकर, उपस्थिति को देखकर, टोटल जो सीट है उसके अनुपात में जो रिजल्ट आने हैं उसको देखकर, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग सर्विसेज में पहले से थे, सरकार ने उनको 3 अटेम्प्ट फिक्स कर दिया कि वो उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो वैसे लोग बाहर हो गए, वैसे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। तो ये सारी परिस्थिति के मूल्यांकन के बाद मुझे जो कट ऑफ का अनुमान है वो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 100 नंबर किसी का आ रहा है तो वो अपने को सेफ और सिक्योर फील कर सकता है और वह पूरी गंभीरता के साथ 29 दिसंबर में के लिए जो मेंस की परीक्षा होनी है उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। सर, सवाल आपने देखा होगा सर, आप भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। सर, जिस तरीके से परीक्षा हुई, किस तरीका का सवाल जो है किस तरीके का आया था, इजी या फिर टफ? देखिए, मैं अगर इस क्वेश्चन का जवाब दूं तो क्वेश्चन पेपर नहीं बहुत इजी है और नहीं बहुत टफ है, उसको मैं इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में रखता हूं। कारण उसका ये है कि देखिए, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन में गलती होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि डाटाबेस क्वेश्चन पूछे गए हैं और डाटा में कंफ्यूजन होना और कंफ्यूजन में गलती हो जाना इसकी संभावना बनी ही रहती है। इस कारण इसको बहुत इजी कह देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सर, आपने जिस सिलेबस से पढ़ाया था क्या उसमें से क्वेश्चन आया था या फिर उससे हटकर था? देखिए, हमने जो अपने यहाँ बच्चों को गाइड किया है, जिस दिन से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उस दिन से लगातार फ़ोन कॉल्स और लगातार वो आकर यहाँ मिल रहे हैं। अभी नवरात्रि की छुट्टियाँ चल रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के कॉल्स के कारण मैं यहाँ आकर बैठता हूँ और उनसे मिल रहा हूँ। बच्चे आकर यही सब कहते रहे हैं कि सर, हमने जितना आपने कराया है हूबहू वही आया है, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग कंफ्यूज कर गए हैं, कुछ याद नहीं रहा, एग्ज़ाम प्रेशर में कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हुआ है, लेकिन वो सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। सर, देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से कहा गया था विभाग की तरफ से, बीपीएससी आयोग की तरफ से कि सील पैक कॉपी आएगी और सामने अभ्यर्थियों को खुलेगा और उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो सामने ही सील पैक करके ले जाया जाएगा। लेकिन सील पैक जो है सामने खुला और जो सील पैक जो है बंद करके नहीं अभ्यर्थियों के सामने ले जाया गया। देखिए,
बीपीएससी को मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि बीपीएससी ने इस 67वीं में जो बदलाव के आयाम उसने तय किए हैं वो काबिले तारीफ है। ये मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो में भी आपसे कही है। देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं, कहीं हो सकता है सील नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे जो न्यूज़ मिली है अधिकतर जगह पे बच्चों के सामने ही सील किया गया है। हाँ, कुछ एक जगह अपवाद हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी इस पर संज्ञान लेगी। और देखिए, सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी 67वीं में एग्जाम जो दिए हैं उनको सर आपके तरफ से क्या संदेश चाहिए? मैं यही संदेश दूंगा कि भाई जो लोग इस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं वो एकदम अपना हाथ पैर मोड़कर और रूम में लॉक हो जाएं और अपना जो भी संस्था कोचिंग में पढ़ते हैं, जो नोट्स से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, जो भी उनका स्रोत है उससे वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं, पहला चीज। दूसरा चीज, जो अभ्यर्थी इस कट ऑफ के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 68वीं एकदम करीब है। 8 जनवरी वो प्रस्तावित है और तय मानिए वो 8 को ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसलिए जो लोग इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी अपील है कि वो बिना निराश हुए अभी से ही वो 68वीं की तैयारी में जी जान से लग जाए, इस 67वीं के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अभी से ही 68वीं की तैयारी में लग जाएं। कट ऑफ क्या आने वाला है, वहीं किस तरीके से तमाम बातें जो है रजनीश सर ने कही है बीपीएससी यूपीएससी की तरह तैयारी करवाते हैं और तमाम बातें क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। फिलहाल 67वीं की परीक्षा खत्म हो गई है और रिजल्ट कुछ ही दिन में आएगा और 68वीं जो है वो होगा। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज के साथ पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।